नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज काफ़ी समय के बाद फिर से आप लोगों के सम्मुख हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन की बिल्डिंग है और काफ़ी दिनों से बड़े भाई लोग, टाइगर ग्रुप के मेरे सभी साथी, कैंपस के सभी साथी पूछ रहे थे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बहुत सारी अफवाहें भी बहुत सारे संगठनों के द्वारा हमारे लिए फैलाई जा रही थी। तो सबसे पहले तो बता दूं कि मैं कहीं गायब नहीं हो गया था। सावन का महीना चल रहा है और जैसा कि आप लोग जो मुझे पुराने समय से जानते होंगे उन्हें पता होगा कि ये एक महीना हम अपने परम पिता महादेव की भक्ति में गुजारते हैं। लेकिन मुझे लगता है बड़े भाई लोग और मेरे टाइगर ग्रुप के साथी मुझे चैन से पूजा भी नहीं करने देंगे। तो ये कोई बात नहीं, उनका ये मेरे लिए प्यार है कि वे मुझे इतना याद करते हैं और वे लगातार मुझसे कहते हैं कि कैंपस क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच हमने कुछ नहीं किया। लगातार कैंपस में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका लगातार संज्ञान हम ले रहे हैं। प्रत्येक दिन 25 से 30 विद्यार्थियों के, इससे ज़्यादा ही विद्यार्थियों के काम हम लगातार करा रहे हैं। परिसर प्रशासन से लगातार कांटेक्ट में है, विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति जी से, हेल्प डेस्क में बैठे करंदा से लगातार कांटेक्ट में, और जिन जिन के काम हमारे पास पहुंच रहे हैं उनके काम करवा रहे हैं। ये रही पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने सभी टाइगर ग्रुप के साथियों से कहना चाहता हूँ कि कल से, जैसा कि आप लोग कह ही रहे थे कि कैंपस क्यों नहीं आ रहा हो, कल से मंदिर जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ कल से कैंपस आना फिर से चालू रहेगा। मुझे लगता है कि कैंपस आना जरूरी भी हो गया, क्योंकि जिस तरह के हालात में कैंपस में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बिना हमारे आए ये ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह छात्र राजनीति को मुर्दा किया जा रहा है, विद्यार्थियों के, छात्र नेताओं के द्वारा जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि छात्र राजनीति को मुर्दा किया जा रहा है और जितना छात्र राजनीति का स्तर गिराया जा रहा है, वे समझते हैं कि विद्यार्थियों का एडमिशन करा के बहुत बड़ा छात्र हित हो जा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह कोई छात्र हित नहीं है। और एक और संगठन है जो हमारे कामों को फेसबुक में डाल करके अपने काम दिखा रहा था, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अब झूठ का तुम्हारा ये पुलिंदा ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कल से हम कैंपस में लगातार रहेंगे और कल से जो भी चीज़ें विद्यार्थियों को जो फ़ोन के माध्यम से वो लोग हमें बता रहे थे, कल से व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं, मिलकर हमें बता सकते हैं। और तीसरी बात, जो परिसर प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए है, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ उनको कि कल से हम लगातार कैंपस में रहेंगे। जो काम हम करते हैं छात्रों के लिए वो तो हम करते आएंगे, और बाकी आप लोग जो काम करते हैं कैंपस में पुलिस बनाने का या कैंपस में माहौल खराब करने का, वो आप करिए। पुलिस वालों का अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि आप, मुझे पता है छात्र जैसी स्टूडेंट छात्र संघ के चुनाव आने शुरू होते हैं या जैसे विद्यार्थियों के एडमिशन होने शुरू होते हैं, आप लोग यही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह माहौल गर्माता है। हम लोग अपनी मांगें उठाते हैं और आप लोग हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हम लोगों को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और मैं इस वर्ष नए सेमेस्टर में जिन भी विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को हमारे इस कैंपस में उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चुनावी मेढक आपके पास आएंगे, चुनावी कुकुरमुत्ते इस समय नए नए उगेंगे, तो आप उनसे बचिएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो केवल साल में एक बार कैंपस आते हैं और चुनाव के टाइम पे केवल विद्यार्थियों का एडमिशन कराने को बहुत बड़ा छात्र हित समझते हैं, उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं उन लोग विद्यार्थियों से, जो नए विद्यार्थी प्रवेश करने वाले, उनसे कहना चाहता हूँ कि देख समझकर अपने छात्र नेताओं को चुनिएगा। और मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि छात्र संघ के चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और बहुत सारे छात्र संगठन, बड़े बड़े दिग्गज छात्र संगठन हमारे बारे में अफवाहें फैलाते हुए आ रहे थे कि ऐसा वैसा ये वो, तो उनकी अफवाहों को भी बहुत जल्दी शांत कर देंगे, ऐसी मुझे लगता है। और फिलहाल काफ़ी टाइम से मंदिर में गुजारा है, तो मुझे लगता है कि महादेव का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा और बाकी आप लोगों का प्यार तो हमें सदैव से मिला ही है। और बाकी जो भी आपकी समस्याएं आती है, आप लगातार हमें बता रहे हैं और हेल्प डेस्क के लगातार संपर्क से हम उन्हें ठीक भी करवा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि कल से मैं अपने टाइगर ग्रुप के सभी साथियों को, जिनके साथ मैं लगातार फ़ोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कि कल से हम लगातार कैंपस में आएंगे और उसी जोश के साथ, उसी हौसले के साथ हम फिर से कैंपस में काम करेंगे। हेल्प डेस्क हमारी लगातार लग रही है, मैं आऊँ ना आऊँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी हेल्प डेस्क लगातार चल रही है। हमारे विद्यार्थी छात्रियों में लगातार काम कर रहे हैं, नए विद्यार्थियों को प्रवेश करवा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जो भी दिक्कतें उनकी हो रही, जो उनके बस में उसका समाधान कर रहे हैं, और जो उनसे नहीं हो पा रहा है उसका समाधान मेरे पास ला रहे हैं, और हम उसे हेल्प डेस्क के माध्यम से या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करके हम उसका समाधान करवा रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग गायब चल रहे हैं या वैसा चल रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके पास अगर कुलपति जी का, परीक्षा कार्यालय का किसी का नंबर नहीं है तो मुझसे ले जाओ और उनसे पूछो कि आखिर हम कहाँ हैं और हम उनसे क्या बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं कैंपस में भी देख रहा था कि प्रवेश इन्होंने करवाए, प्रवेश में दिक्कत, रिजल्ट इन्होंने दिए, रिजल्ट में दिक्कत, ऑनलाइन फीस करवाई, ऑनलाइन फीस में दिक्कत। अगर आप लोगों को ऐसे छात्र नेता चाहिए तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि धिक्कार होना चाहिए ऐसे, अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो। मैं देख रहा था कि बीच में विद्यार्थियों के परीक्षा बल खराब हुए, छात्र नेता उन्हें लेके तो गए, उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई, वहाँ पर बात करी, हाथ ऐसे करते हुए वैसे करते हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। यही चीज़ है जो मैं विद्यार्थियों को लगातार बताते हुए आया हूँ कि इन छात्र नेताओं से बचिए। जैसा कि मैं पुराने टाइम से भी कहता था कि जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो कहते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट चेक करिए,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करिए, तो अपने छात्र नेताओं की भी डेट चेक करिए कि आखिर कब वे कैंपस में आए हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगा देने से, बड़ी बड़ी बातें कर देने से छात्र नेता नहीं बनते। छात्र नेता काम करने से बनते हैं, छात्र हितों की बात करने से बनते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और कल से उसी जोश के साथ कैंपस में रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद साथियों, वंदे मातरम। और एक बार सावन का पवित्र महीना चल रहा है, अपने मन में जरूर कहिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।